स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज है स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की बात की गई है। पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर हैं संजीव सान्याल, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि प्रेजेंट समय में एक प्रॉपर रेगुलेटर का ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि हमारा जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। शेयर मार्केट के अंदर भी काफ़ी सारे जो स्कैम्स है वो सामने आए थे। उसके बाद में सेबी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसको 1992 के समय क्रिएट किया गया। तो उसी सेबी के द्वारा जैसे शेयर मार्केट को रेगुलेट किया जाता है, चाहे वो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हो, चाहे वो सर्कुलर ट्रेडिंग की बात हो, उन सभी को रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। तो ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन का ज़रूरत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करे, क्योंकि काफ़ी सारे जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में प्रेजेंट समय में ही। आप देखिए तो आपको देखने के लिए मिलेगा डिजिटल जो प्राइवेसी है उसको ये हार्म करता है, किसी भी पर्सन का जो प्राइवेसी है उसको ये हार्म करता है यहाँ पे प्रेजेंट समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो डीप फेक है उसका भी इश्यू सामने आया। डीप फेक की वजह से भी एक डिफरेंट टाइप का जो डिजिटल किसी का भी वर्जन है वो क्रिएट किया जाएगा। हो सकता है कि उसका जो वीडियो क्रिएट किया जाए उसको सच मान लिया जाए पब्लिक डोमेन के अंदर में। ऐसी ही कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो पब्लिक उनका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, फिल्म स्टार्स हो, तो उनका एक डीप फेक जो वीडियोज़ हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में। तो उसके एक प्रॉपर रेगुलेटर है, उसके बारे में बात की गई है पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर हैं संजीव सान्याल के बारे में। अगर हम संजीव सान्याल सर के बारे में बात करें तो बेसिकली इनके द्वारा काफ़ी सारी जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड जो किताबें हैं वो भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। आपको इनकी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, उनके बारे में इनका एक बुक है, रिसेंटली उनको पब्लिश किया गया था। और आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब भी आप रीड करते हो तो आपने नाम सुना होगा सचिन सान्याल। सचिन सान्याल का फैमिली से ही बिलोंग करते हैं संजीव सान्याल, और ये पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, तो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी ये बॉडी है। इसको क्रिएट किस वजह से किया गया कि पीएम को एडवाइस किया जाता है, चाहे वो इन्फ्लेशन का मैटर हो या कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड इनके द्वारा पीएम सर को यहाँ पे एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा अगर हम पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स को इनके द्वारा अपने कंसिडरेशन के अंदर लिया जाता है और पीएम सर को एडवाइस किया जाएगा कोई भी इकोनॉमिक मैटर है उसके रिगार्डिंग में। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैट्यूटरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात की गई है गवर्नर के रिगार्डिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है उसको डिलीवर किया कि गवर्नर के द्वारा कोई भी जो वीटो पावर है वो होल्ड नहीं की जा सकती है। अगर यहाँ पे जो बिल है उसको दोबारा से रीपास करके सेंड किया गया है गवर्नर को एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क के अंदर, आर्टिकल 200 के अंडर में इनको यहाँ पे अपना जो जजमेंट है उसको जो असेंट है वो देना होगा। स्टूडेंट्स आप बताइए कि जो प्रेसिडेंट, जो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको असेंट देने का जो पावर है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर प्रेसिडेंट को असेंट की बात की गई है। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना प्रेसिडेंट के असेंट के रिगार्डिंग में। या प्रेसिडेंट को जो बेसिकली किसी भी बिल को अगर वापस से रेफर किया जाता है लोकसभा को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और अगर दोबारा से उस बिल को उसी फॉर्म में या लिटिल बिट मॉडिफाई करके सेंड कर दिया गया तो प्रेसिडेंट को अपना जो असेंट है वो देना ही होगा उस बिल के रिगार्डिंग में। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट में आया था ये प्रोविजन कि जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को अपना जो असेंट है वो डिलीवर करना ही होगा एक बार रेफर करने के बाद में जो बिल वापस प्रेसिडेंट के लिए आता है। यही गवर्नर का जो पावर है उसके बारे में बात की गई। गवर्नर को यहाँ पे लिटिल बिट जो विद होल्ड करने का जो पावर है वो दिया गया है आर्टिकल 200 के अंडर में। बट यहाँ पे कहा गया कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा दोबारा से अगर बिल को सेंड किया गया है गवर्नर को तो 200 के अंडर में इनको यहाँ पे असेंट है वो देना होगा। सिल्कियारा नाम की एक जगह है, कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर में। ऑलरेडी हमने उत्तराखंड के बारे में डिस्कस किया, अभी भी आप लोगों ने किसी ने उसका जो आंसर है वो नहीं दिया है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड को किस नाम से जानते हैं, गढ़वाल का रीजन के नाम से। ईस्टर्न पार्ट को किस वजह से जानते हैं हम, यहाँ पे जानेंगे कुमायूं का रीजन की वजह से।
वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन कौन से सिटीज सिचुएटेड हैं? आप देखिए कि देहरादून है, हरिद्वार है, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ये जो टनल का जो क्राइसिस है वो सामने आया हमारे। आप देखिए कि कुमायूं रीजन के अंदर अगर हम बात करें तो कुमायूं रीजन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा नैनीताल है, उधमपुर है, चंपावत नाम की जो सिटीज हैं वो सिचुएटेड हैं। और जो मिडिल पार्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपका होमवर्क है, जिसके अंदर भी अल्मोड़ा नाम का जो सिटी है, अल्मोड़ा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है, और भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो सिचुएटेड हैं। तो मिडिल पार्ट को आपको बताना था, आपका स्टिल ये होमवर्क है, आप इसके बारे में बताइए। तो टनल के अंदर में जो हमारे वर्कर्स हैं जो वहाँ पे ट्रैप हो गए, उनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। कुछ मीटर का जो डिस्टेंस है वो बचा है। ड्रिलिंग मशीन के थ्रू अभी उनको जल्द ही रेस्क्यू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से जो यहाँ पे टनल के रिगार्डिंग में एक एक्सपर्ट पर्सन है वो आए हैं, उनका रिगार्डिंग भी एक न्यूज़ है, उसको मेंशन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट चाइना के रिगार्डिंग में। नॉर्दर्न चाइना के अंदर में एक निमोनिया टाइप का जो कुछ केसेज हैं वो सामने आए हैं, जिसकी वजह से इलनेस है वो राइज हुई है। आप देखिए कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था ना, जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो हमारे पास तो बेसिकली जनवरी एंड मार्च के समय जो यहाँ पे जो केसेज हैं वो सामने आने लगे थे इंडिया में। बट अगर हम बात करें चाइना के पर्सपेक्टिव में, तो उस समय में जो अक्टूबर नवंबर का जो मंथ था, अक्टूबर नवंबर का जो मंथ था, उस समय ही काफ़ी सारे जो केसेज हैं कोविड के सामने आए थे चाइना के अंदर में। तो वैसे ही नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना में काफ़ी सारे यहाँ पे जो कोल्ड के, निमोनिया के जो केसेज हैं वो सामने आए हैं। तो WHO के द्वारा चाइना से जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे निहंग जो सिख हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को मेंशन किया गया है। निहंग सिख्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कलर के जो कपड़े हैं, ब्लू कलर का जो क्लॉथ है वो इनके द्वारा पहने जाते हैं। और आप देखें कि ब्लू कलर के अंदर ये अपीयर होते हैं। प्रेजेंट समय में जो केस इनका सामने आया है, कपूरथला नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर में, वहाँ पे आप देखिए कि जो सुल्तानपुर लोधी नाम का जो सिटी है, एक हेरिटेज सिटी है सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी आप देखिए कुछ दिन पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था सुल्तानपुर लोधी के बारे में। ये आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सुल्तानपुर लोधी के बारे में। एक जो हमारे बाबा नानक हैं, गुरु नानक हैं, उनसे रिलेटेड है ये। और अभी बाबा नानक का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा 27 जो नवंबर का जो दिन है उस दिन, जिसको हम कि बाबा नानक का जो जयंती है उसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सुल्तानपुर लोधी सिटी के बारे में। अक्टूबर के मंथ के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। निहंग सिख के द्वारा भी यहाँ पे जो इंसिडेंट सामने आया, तो सबसे पहले आपको निहंग सिख का जो ओरिजिन है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो गुरु गोविंद सिंह है, जो 10th सिख गुरु थे, जो हमारे 10th सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके एक छोटे बेटे हैं साहिबजादा, जो बेसिकली अगर हम बात करें फतेह सिंह है, साहिबजादा फतेह सिंह। उनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो ब्लू कलर है उसके अंदर ये अपीयर हुए थे। निहंग सिख्स के द्वारा जो ड्रेस है वो पहनी जाती है। आप देखिए कि जो साहिबजादा फतेह सिंह हैं, साहिबजादा जोरावर सिंह हैं, इन्हीं की याद में हम वीर बाल दिवस है उसको सेलिब्रेट करते हैं कि इनके द्वारा किस तरीके से उस समय सर हिंद रीजन के जो गवर्नर हुआ करते थे 1705 के अंदर में, सर हिंद रीजन के जो गवर्नर हुआ करते थे मुगल एम्पायर के, उनकी जो बात है उनको ना मानते हुए उनके द्वारा इनको दीवार है उसके अंदर चिनवा दिया गया था, उसके अंदर इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। उसी की मेमोरी के रूप में हम वीर बाल दिवस या साहिबजादा जो दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है कंप्लीटली इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें निहंग सिख्स के बारे में, तो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। उनके जो छोटे बेटे हैं वो इस फर्स्ट टाइम इस ड्रेस के अंदर में अपीयर हुए। इनके द्वारा जो गटका नाम का मार्शल आर्ट है उसको परफॉर्म किया जाता है। गटका नाम का जो मार्शल आर्ट है उनको उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आपको इंडिया के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग टाइप का जो मार्शल आर्ट्स है जिनको परफॉर्म किया जाता है उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि केरल के अंदर में कल्लारी पय्यत्तू है, केरल के अंदर कल्लारी पय्यत्तू है, मणिपुर के अंदर थेंगता है, सरिस सरक है। ऐसे जो काफ़ी सारे जो यहाँ पे जैसे परी खांडा के बारे में बात करें आपको बिहार के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो गटका है जो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, पंजाब के अंदर एक मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो मीराबाई के बारे में है, भक्ति से रिलेटेड काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। आप देखिए कि 16th सेंचुरी के अंदर इन्होंने भक्ति मूवमेंट है उसको रिवाइवल किया गया था इनके द्वारा। और गिरधर गोपाल नाम का जो एक अलग से जो सेक्शंस है इनके द्वारा क्रिएट किया गया। ब्रज भाषा के अंदर इनका जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो पीएम सर 525 इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके दिन जो कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा वहाँ पे विजिट किए पीएम सर।
और ये देखिए मथुरा से ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एक्ट्रेस भी हैं, जिनका नाम है बेसिकली हेमा मालिनी, तो ये बेसिकली बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसी मथुरा नाम का जो सिटी है, मथुरा नाम का जो कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ से मीराबाई का जो वर्क है उसके बारे में यहाँ पे मेमोराइज किया गया, याद किया गया। 525 इनका बर्थ एनिवर्सरी था। आप देखिए कि 1498 के समय इनका जन्म हुआ था, और 1538 का जो समय है, 1538 का समय है उस समय तक, सॉरी 46 है स्टूडेंट्स, 1546 उस समय तक इनका जो टाइम पीरियड है वो देखने के लिए मिलता है। ब्रज भाषा के अंदर इनकी काफ़ी सारी जो पोइम्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे छंद हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, और लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड हैं। राजस्थान के अंदर जो मेड़ता नाम की एक सिटी है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आप देखिए कि उसके बाद में जो मेवाड़ का जो रीजन है, मेवाड़ के रीजन से इनका इन्फ्लुएंस है। इनके जो हस्बैंड हैं उनका राणा भोजराज के नाम से उनको जाना जाता था। राणा भोजराज हैं जो इनके हस्बैंड हुआ करते थे, और इनको लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन के रूप में याद किया जाता है मीराबाई को। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कश्मीर से रिलेटेड है, तो कश्मीर के अंदर जो पावर का जो क्राइसिस हुआ उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कश्मीर के अंदर सिचुएटेड हैं, चाहे वो कृष्ण गंगा रिवर हो, चाहे झेलम का नदी हो, चाहे व्यास का नदी हो, तो उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी वजह से इस न्यूज़ को मैंने मेंशन किया था कि आपको जो होमवर्क है कि कश्मीर के अंदर कौन कौन से हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तमिलनाडु के बारे में है। आप देखिए कि कावेरी रिवर को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। ब्रह्मगिरी जो हिल्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। कर्नाटक के अंदर एक जगह है, वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है। और आप देखिए कि उसके बाद में ये तमिलनाडु के लिए चली जाती हैं। तमिलनाडु के अंदर भी इसका जो शेयरिंग है वो देखने के लिए मिलता है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो केरल से भी ओरिजिनेट होती हैं, इसकी वजह से इसका जो शेयर है वो केरल का भी देखने के लिए मिलेगा, कावेरी का। इसके अलावा पुडुचेरी नाम का जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर भी ये फ्लो करती है, उसके अंदर भी ये जाती है कावेरी नाम की नदी। पोनी नाम से इसको जाना जाता था बचपन, वहाँ का जो एंशियंट नेम है उसके अंदर इसको पोनी के नाम से जाना जाता है। हमारे जो टू टाइप का जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों ही मानसून से हाफ हाफ इसका जो कोर्स है वो वाटर है उसको रिसीव करता है। वाटर को रिलीज करने की बात की गई है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक से कुछ पानी है उसको रिलीज करना है आने वाले 30 डेज के रिगार्डिंग में तमिलनाडु को, तो ये यहाँ पे कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये डिसीजन है वो लिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंबाला, जो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपना जो राइवल है उसको भुलाते हुए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे रेडी हुए हैं। कर्नाटक के अंदर जो कंबाला नाम का जो यहाँ पे रेस है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, बुल्स का बेसिकली ये रेस है वो देखने के लिए मिलता है आपको कंबाला के अंदर में। कभी कभी ऐसी जो इवेंट्स हैं, ऐसे जो यहाँ पे जो इवेंट्स है ट्रेडिशनल इवेंट्स, उनके अगेंस्ट में पेटा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है या एनिमल ऑफ क्रुएल्टी के अंदर में इनको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में जो केस है वो फाइल किया जाता है कि यहाँ पे एनिमल्स के अगेंस्ट में जो क्रुएल्टी है उसको किया जाएगा। आप देखिए कि हमने काफ़ी बार पोंगल के बारे में रीड किया है, तो पोंगल के अंदर भी एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसकी वजह से काफ़ी बार जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किए हैं कि वहाँ पे जो जल्लीकट्टू है उसको ना परफॉर्म किया जाए, जिसके अंदर में बुल्स के रिगार्डिंग में जो क्रुएलिटी है उसके केसेस सामने आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वायलेंस का जो रीजन है उसके बारे में बात की गई है कि वायलेंस की वजह से कैसे चिल्ड्रंस का जो माइंड है वो इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको एक विशियस साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। सपोज कर दिए कोई पर्सन है वो पुअर है, पुअर होने की वजह से उसके पास लेस इनकम है, लेस सोर्सेज हैं, तो उसके जो चिल्ड्रंस होंगे उनको वो प्रॉपर अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिला पाया, प्रेजेंट समय में जो कंपटीशन का जो एरा है उसमें अगर उनके द्वारा अच्छे से एजुकेशन ना वो रिसीव किए, अच्छे से उनका कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप देखिए कि प्रेजेंट समय में बिजनेस के रिगार्डिंग में जो स्किल्स हैं उसका ज़रूरत है। तो आप देखिए कि वो उसके जो चिल्ड्रंस हैं वो भी उसी साइकिल के थ्रू क्रॉस होंगे, यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स यहाँ पे क्रॉस किए उसको वहाँ पे उनके द्वारा बिताया गया। तो इस कंप्लीटली साइकिल को हम एक विशियस साइकिल के रूप से जानते हैं। अगर आपको कभी भी विशियस साइकिल से बाहर निकलना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हार्डवर्क है वो करना ही होगा। आप देखिए कि काफ़ी बार हमारा जो प्रीलिम्स है, जो मेंस है, जो इंटरव्यू का जो कॉन्सेप्ट है यूपीएससी के अंदर भी, ये भी एक विशियस साइकिल ही है। अगर आपका जो सेम स्कोर है वो आप उसको यहाँ पे सेम स्कोर है उसी को कंटिन्यूस हर एक साल भर साल उसको रिसीव करोगे, मेंस के अंदर ऑप्शनल के अंदर सेम ही आपका मार्क्स आते हैं,
तो आपको भी इस विशेष साइकिल से निकलना है तो आपको प्रॉपर किसी के अंदर में मेहनत करना होगा, चाहे आपका ऑप्शनल सेक्शन हो, चाहे आपका मेंस के जीएस के पेपर हो, जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हों और लिस्ट में आप अपना जो नाम है वो सिक्योर कर सकें। तो आप देखिए कि यहाँ पे बात किया गया है कि चिल्ड्रंस के माइंड को जो वायलेंस है वो कैसे इफेक्ट होगा। अगर चिल्ड्रंस का जो माइंड है वो वायलेंस प्रेजेंट समय में कहाँ पे है, आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है वहाँ पे वायलेंस है। अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन का जो एरिया है या रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस, तो रशिया यूक्रेन के एरिया के अंदर भी वहाँ पे चिल्ड्रंस का जो एजुकेशन है वो इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे वायलेंस के बारे में बात की गई है कि उन एरियाज के अंदर वायलेंस होने की वजह से वहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे जो एजुकेशन उनका इम्पैक्ट हुआ। कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी जो 2 ईयर्स हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं स्कूल एजुकेशन के। और आप देखें कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो एजुकेशन है उसको ऑनलाइन एजुकेशन है वो रिप्लेस नहीं कर सकती है। ऑफलाइन एजुकेशन के अंदर आप पर्सन से इंटरेक्ट करते हो, वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट है आपका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर में आप देखिएगा आई साइट कमज़ोर होना, ऐसे भी काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं वो सामने आए हैं। तो वायलेंस का इम्पैक्ट के बारे में बात की गई है कि चिल्ड्रंस के माइंड को कैसे इफेक्ट करेगा। एजुकेशन यहाँ पे रिड्यूस होगा, प्रॉपर स्किल्स वो गेन नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर पर्सन से जो पीसफुली वे में जो इंटरेक्ट करना है, साइंटिफिक थिंकिंग को जो इम्प्रूव करना है उसको नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो रेडिकलाइजेशन ऑफ माइंड है, चिल्ड्रन का जो माइंड है उसका रेडिकलाइजेशन है वो भी देखने के लिए मिल सकता है इस वायलेंस की सिचुएशन के अंदर में। नेक्स्ट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया गया, जिसमें आप देखिए कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो गरीब कल्याण योजना है जिसको 5 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बेसिकली जो मेन थीम है इस एडिटोरियल का, मेन थीम यही है कि हमारे यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हमें क्या काम करना होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को किस तरीके से अचीव करना है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स इसमें जापान का एग्जाम्पल दिया गया है कि जापान के अंदर में जो इकोनॉमी या जीडीपी के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर पे है जापान प्रेजेंट समय में। बट आप देखिए कि वहाँ पे पर्सनस का जो लोनलीनेस है, पर्सनस का जिस तरीके से इंटरेक्शन कम है, जो सीनियर सिटीजन्स है उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनको बेसिकली कोई यहाँ पे मॉम एंड डैड कहने वाला कोई नहीं है। उन पर्सनस के द्वारा पर्सनस को हायर किया जाएगा कि आप हमको जो मोम एंड डैड है उसके रूप से यहाँ पे अनाउंस, बेसिकली उसके रूप से हमको इंटरेक्ट कीजिए सैटरडे एंड संडे के रूप में, जो वीकेंड्स हैं उनके रूप में। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका डेथ होता है तो जिसके बेसिकली कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं है कि उनका डेथ कब हो चुका, काफ़ी दिनों बाद में पता लगता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है। जापान के बारे में बताया गया, इंडिया के बारे में बात की गई है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वन साइड हम अचीव करना चाहते हैं, बट अदर साइड अगर हम बात करें तो हमारा जो 43% जो कैपिटल है वो 1% लोगों के पास में है। आप देखिए स्टूडेंट जो 80-20 का जो रूल है, 80-20 का जो रूल है वो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। 80-20 का रूल क्या है? 80-20 का रूल ये है कि जो 20% जो पर्सनस हैं, जो 20% जो पर्सनस हैं उनके पास में 80% जो पावर है, रिसोर्सेज है, जो कैपिटल है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इसी यहाँ पे जो डिवाइड है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से अचीव करना है, उसके बारे में बात की गई। पीएम जो गरीब कल्याण योजना है उसके थ्रू यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है उसी समय में ये इकोनॉमी का जो कल्याण योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उस समय तक यहाँ पे जो ग्रेन्स है उसको रिसीव करेंगे। तो ये डिवाइड कम्प्लीटली क्रिएट होने वाला है। हमारी जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है, ट्रेडिशनल जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसके चेंज के बारे में भी बात की गई। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ओवरऑल एक पॉइंट है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें COP28 के बारे में है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। इंडिया का यहाँ पे बेसिक मोटिव यही है कि जो इक्विटी है उसको प्रमोट किया जाए, इक्विटी का डिमांड हो। आप देखें कि कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि ऐसे इकोनॉमीज हैं जिनके द्वारा मेनली यहाँ पे जो एमिशन है वो किया गया। अब प्रेजेंट समय में वो चाहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, उन सभी के ऊपर में ये जो रूल्स हैं सेम यहाँ पे अप्लाई हों। तो आप देखिए कि 1992 के समय में जो अर्थ समिट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया, उसके बाद में उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिले, चाहे वो UNFCCC हो। UNFCCC का जो डिफरेंट मीटिंग्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप से जानते हैं। इसका जो 28 मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? दुबई के अंदर में। इंडिया का डिमांड यही है कि इक्विटी को प्रमोट किया जाए, जो कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वर्क है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आए।
आप देखिए कि कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसका मेन मोटिव यही है कि जिन कंट्रीज के द्वारा मोर एमिशन किया गया उनके ऊपर में जो मोर यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए जाएं, उनको यहाँ पे बाइंड किया जाए कि उनके द्वारा जो मनी है वो स्पेंड किया जाएगा स्मॉल आइलैंड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में, जिससे कि वो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में जो टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रिव्यू पेटिशन के बारे में है, सेम सेक्स मैरिज के बारे में। तो आपको यहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड जो हमारे केसेस हैं उनके बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2009 के समय में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया था जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, नाज फाउंडेशन के नाम से। नाज फाउंडेशन का केस आया। नाज फाउंडेशन के बारे में आप देखिए कि 2013 के अंदर एक सुरेश कुमार कौशल के द्वारा यहाँ पे जजमेंट है, वो केस है उसको फाइल किया गया, तो उसकी रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन, जिसमें सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पे जो सेम सेक्स जो रिलेशनशिप्स हैं उनको यहाँ पे डिसअलाउ किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2014 के अंदर जो नालसा का केस आया, नालसा का केस क्या है जिसमें थर्ड जेंडर को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद में 2017 में आप देखिए कि राइट टू प्राइवेसी वो इस्टेब्लिशमेंट में आया, और उसके बाद में आप देखिए कि अगर हम बात करें तो हमारा जो सेम सेक्स मैरिज है उनको यहाँ पे अलाउ किया गया। अभी रिसेंटली जो पेटिशन है वो फाइल की गई थी, इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज करने का, जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनका जो लिविंग है उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए, जिससे कि उनको जो मेरिट का जो मैरिज का जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे रिसीव हो सके। चाहे एक दूसरे के पार्टनर को यहाँ पे किसी भी पॉलिसी के अंदर रिकॉग्नाइज करने की बात हो, जॉइंट अकाउंट की बात हो, तो उन सभी के रिगार्डिंग में उनका जो स्पेशल डिमांड था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में हमारा जो मैरिज है सेम सेक्स मैरिज है उसको यहाँ पे अलाउ किया जाए। जब 2000 यहाँ पे 17 के अंदर में सेम सेक्स मैरिज को रिगार्डिंग में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 2018 के अंदर में स्टूडेंट्स, तो 2018 का जो नवतेज सिंह जौहर केस है उसके अंदर में यहाँ पे जिसको कि क्रिमिनल ऑफेंस है वो नहीं माना। अभी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइजेशन की बात थी, तो उसका जो रिव्यू पिटीशन है वो फाइल किया गया है जिसके अंदर ओपन कोर्ट हियरिंग की बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीप फेक के बारे में है, डीप फेक के रिगार्डिंग में जो रूल्स हैं उनको लाया जाएगा, ये हमारे एक मिनिस्टर हैं जिनका ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एमजी नरेगा के बारे में है, तो उसका जो ऑडिट जो कॉन्सेप्ट है लोकल लेवल के ऊपर में, ओनली केरल ऐसा स्टेट है जिसके सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में एमजी नरेगा का जो ऑडिट है वो किया गया। एमजी नरेगा के अंदर जो सोशल ऑडिट का एक कॉन्सेप्ट था, सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट कौन से स्टेट के द्वारा प्रमोट किया गया था, मेघालय नाम का जो स्टेट है, मेघालय नाम का जो स्टेट है उनके द्वारा सोशल ऑडिट है उसको प्रमोट किया गया था। हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फर्स्ट महिला जो जज हैं, फर्स्ट वुमेन जो जज थी फातिमा बीवी, उनका डेथ हुआ है, उस वजह से वो न्यूज के अंदर है। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जो हाई कोर्ट का जो सिस्टम है, उसके अंदर फर्स्ट हमारी जो फीमेल जो जज हैं वो बेसिकली लीला सेठ हुआ करते थे। 1978 के समय में लीला सेठ जो हैं फर्स्ट हाई कोर्ट की जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपना जो सर्व है वो किया। आप देखिए कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी जो फर्स्ट महिला जो जज हैं वो फातिमा बीवी हैं। क्या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या यहाँ पे कोई भी महिला इंडिया से चीफ जस्टिस रह चुकी हैं? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए अभी तक कोई भी इंडियन वुमेन है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो उनके द्वारा सर्व नहीं किया गया है। तो फातिमा बीवी पहली महिला हैं जिनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर पहली महिला जज के रूप में रहे। लीला सेठ पहली महिला जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में या हाई कोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि हमास के पर्सपेक्टिव जो गाजा स्ट्रिप है उसी से रिलेटेड है। इजराइल का एक स्टेटमेंट है, एक वहाँ के हॉस्पिटल के जो पर्सन है उनकी रिगार्डिंग में है। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसके रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया है। एक न्यूज़ यहाँ पे WHO के बारे में है, उनके द्वारा जो एंटीबायोटिक्स है उनके अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि एंटीबायोटिक्स की वजह से जो इलनेस है उसका सीरियसनेस है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डच के अगर हम यहाँ पे बात करें डच के बारे में तो वहाँ के जो नए पर्सन है वो इलेक्ट हुए हैं। बेसिकली वो पर्सनस का जो एंटी इस्लाम जो सेंटिमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलता है, उनका जो पॉलिटिकल जो एजेंडा है। और अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप के बारे में तो वहाँ पे जो सीज फायर है 4 डेज का जो सीज फायर है उसको ऑब्जर्व किया गया। गाजा स्ट्रिप का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर सिचुएटेड है।
इजराइल की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे पोर्ट ऑफ हाइफा है। पोर्ट ऑफ हाइफा के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो गोलन हाइट्स है वो देखने के लिए मिलती है, जो सीरिया का पार्ट हुआ करता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो डेजर्ट का जो एरिया है इसको हम किस डेजर्ट के रूप से जानते हैं, ये आपका होमवर्क है। आप देखिए कि यहाँ पे जो सनाई पेनिनसुला है, रेड सी के साथ में क्या यहाँ पे कनेक्ट होता है इजराइल, तो गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको हम मगरेव डेजर्ट के रूप से जानते हैं या किस वजह से, ये आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।